सो हाय एवरीवन, ये हमारा अर्थमेटिक एपी की शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम तीन चैप्टर शायद ऑलरेडी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल की शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि चैनल में पड़ी हुई है। ठीक है, सो आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें कैसे उनको सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक में। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, अगर सब्जेक्टिव होगा तो हमको लॉन्ग डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बट अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मतलब थोड़ा सा उसमें सम पूछ रहा है, टर्म्स ऑफ सम पूछ सम ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो वो तुम्हें टाइम लगेगा, 1-2 मिनट चले जाएंगे। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो हो सकता है वो 10-20 सेकंड में तुम्हारा हो जाए। ठीक है, हो सकता है, क्या होगा ही। सो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है बेटा, इफ द पी टर्म ऑन ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब कि मैं इधर लिखूंगा, देखो ये हमारे इधर बेटा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं इधर तुम्हें सॉल्व करा दूंगा। बोला गया है पी टर्म्स यानी ए पी तुमको दिया गया बच्चा कितना क्यू, और क्यू टर्म्स इज पी यानी कि ए क्यू बेटा तुमको पी दिया गया है। पूछ रहा है एन टर्म हमको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एन टर्म। तो एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, जब भी आपस में बेटा क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे के इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब पी क्यू और क्यू पी है, इंटरचेंज हो रहे हैं कि नहीं। तो इसका जो हमारा ए क्या निकालना है, एन टर्म। अगर ए एन पूछेगा, कुछ अलग ही पूछ रहा है तुमसे, पी क्यू दिया गया है, ए एन पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, ये है जो इनको इनको बेटा सम कर देंगे, यानी पी प्लस क्यू कर देंगे, माइनस में एन टर्म तो माइनस कर दोगे। जो पूछ रहा है, जो दिया है उनका सम, जो निकालना है उसका माइनस। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, हो सकता है ये वेरिएबल चेंज हो, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू दी गई, कुछ भी हो सकता है, बट हमको करना है इस टाइप के, जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म। देखो 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 देखो, इसमें बोला जा रहा है कि 7th टर्म मतलब कि ए, सॉरी 11 टर्म है ना, 7 है, 7 सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ए 7 यानी 7 टाइम बोला जा रहा है, इक्वल किसके है, ए 11 के 11 टर्म, ये तुम्हारे इसके इक्वल बोला गया है। और जब भी तुमसे क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा गया क्या, 18 टर्म हमको बताना है, क्या बताना है, 18 टर्म। ये देखो 7 है, ये 11 है, सब बेटा क्या होता है, 18 होता है कि नहीं, 18 होता है कि नहीं। ये आपस में क्या कर रही है, अब देखो अगर हमको क्या निकालना, 18 निकालना है, क्या लगाना है, 18 निकालना है, तो ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, देखो भैया, जो टर्म्स तुम्हारी है उसी का मल्टीपल भी वही है। भाई ये मल्टीपल है, जो टर्म है उसी का मल्टीपल भी वही है कि नहीं है। तो अब क्या करोगे, हमें 18 मतलब 7 + 11 कर देंगे, 18 निकालना है तो बेटा जीरो होगा हमेशा, ये याद रखो, ये ट्रिक ही है, ठीक है, ये ट्रिक है, तुमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है, इफ द m टर्म ऑफ इज एन एपी इज 1/a/n है एंड n टर्म इज a/m है, सो दैट हमको करना है, ये हमको प्रूफ करना है। यानी बोला गया बच्चा इधर am बेटा क्या दिया गया, 1/n एंड an क्या दिया गया है, 1/m। ये तुमसे इसमें बोला जा रहा है, पूछ बेटा क्या रहा है तुमसे, पूछ रहा है तुमसे am इंटू n, ये तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये तुमसे पूछ रहा है, जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी इंटरचेंज है, इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बस कुछ मत करो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 1 हो जाएगी। ये सॉल्व कर चुके हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इसी टाइप के एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा वेरिएबल टाइप में था, इसको इसमें प्रॉपर एक एग्जांपल है, देखो इसमें बोला भी गया है ना 1, तो ये 1 हो जाएगा। क्यों होगा वो देख लो पहले। इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज, ये मतलब कि ए 7th बेटा क्या दिया गया, 1/9 है, एंड फिर बोला गया है 9 टर्म इज 7, मतलब कि ए 9 बेटा दिया गया 1/7। तुमसे क्या पूछ रहा है, 63, मतलब कि A63 पूछ रहा है। तो मैंने तुमसे क्या बताया कि जब भी इस टाइप में इंटरचेंज हो बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब ये बेटा तुमको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इफ 9, a, b, -6 आर इन एपी, तुमको a + b निकालना है। तो इसको तुम एक फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये क्या है भैया, फर्स्ट टर्म है, ये किसके बराबर है, a + b के बराबर है, ये किसके बराबर है, a + 2d के बराबर है, ये किसके बराबर है, a + 3d के बराबर है, ऐसे करोगे जाके।
ऐसे करोगे कि नहीं, ऐसे करोगे कि नहीं, फिर तुम निकाल लो जाके सब, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको करना कुछ है, हमको क्या निकालना है, a प्लस में n। तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में a कॉमा सॉरी 9 कॉमा a कॉमा b कॉमा -6। तो ये जो भैया इनको इनको ऐड कर दो, फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कर लेंगे इधर से, ठीक है, जो ये दिया गया है इसको इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लेंगे, कर देंगे इनको इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, यानी a प्लस बी इक्वल कर देंगे 9 - 6 के। तो a प्लस बी बेटा क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ठीक है। कुछ नहीं करना है कि जो ये हमको दी गई टर्म्स इनको इस तरीके से ऐड कर लेना है हमको, और बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई भी डाउट रहता तुम कमेंट कर सकते हो, ये बेटा ट्रिक है जो कि तुमको याद रखनी पड़ेगी, एक कॉपी में लिख लेना, जब मैं बता रहा हूँ तो उस कॉपी में लिख के जरूर लेना कि भैया ऐसे होगा ऐसे होगा, सारी चीजें जो भैया ने बताया है वो हमको लिखना है। एंड दस ये क्वेश्चन बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। हाँ ठीक है, देखो 2 डिजिट की बोला गया है, 2 डिजिट बेटा मैंने तुमको एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताया जब मैंने एपी पढ़ाया था, अभी जो रिसेंटली मैंने पढ़ाया है। तो एक चीज सोचो बेटा, 2 डिजिट के नंबर यानी कि 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 ऐसे, तो 3 से डिविजिबल क्या होगा, हमारा 12 से होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल 3 12 होगा, 15 होगा, उसके बाद में 18 आएगा, डेट चलता रहेगा कहाँ तक, 99 तक। यानी कि अगर हम लोग बेटा 99 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है, 33 आते हैं, मतलब टोटल नंबर 99 तक कितने होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, 33, कितने होंगे, 33। हमसे पूछा क्या गया बेटा, 2 डिजिट के बारे में पूछा गया है, 2 डिजिट। तो एक चीज याद रखो, 12 तो होते हैं, 12 के पहले कितने आ रहे हैं, एक तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9, मतलब 3 तुम्हारे डिजिट आ रहे हैं जो कि 3 से डिवाइड होंगे, इन 3 को माइनस कर देंगे किसमें, 33 में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बस ऐसे याद है, ये ट्रिक है हमारी, अगर तुम इसको करोगे तो लगाओगे क्वेश्चन लगाओगे, सॉरी फॉर्मूला लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा जाके, लेकिन तुमको ऐसे नहीं करना है, इसको तुम an मानोगे, तब तुम a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 99 रखोगे, फिर उसमें n की वैल्यू निकालोगे, वो आएगा। ऐसा नहीं करना है अपने, जैसे मैंने तुमको बताया, हमें पता है कि 1 से लेके 99 तक हमारे कितने होंगे, 3 से डिविजिबल 33 होंगे, जिसमें कि 1 डिजिट के तुम्हारे कौन से होंगे, 3 6 9, तीनों को माइनस कर देंगे, 33 में 30 आ जाएगा आंसर हमारा, सिंपल सी बात है। 2 क्वेश्चन और है बस। सो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स टू एपी इज, ये है रेशियो में दिया गया, द फाइंड द एन, हमको n टर्म निकालना है, 9 टर्म हमको निकालना है। जैसे कि इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा कि एस एन अपॉन में एस एन, ठीक है, ये क्या है, पहली सीरीज है, ये क्या है, दूसरी सीरीज है, इनका रेशियो बेटा क्या दिया गया है, 7n + 9 4n + 27, ये हमको दिया गया है इस फॉर्म में, ठीक है। पूछ बेटा क्या रहा है, पूछ क्या रहा है हमसे, a 9 अपॉन में a9, ये पहली सीरीज हो गई है और ये दूसरी सीरीज है, ये दूसरी ये पहली, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर बेटा इसी से आएगा, इसका आंसर इसी से आएगा। हम लोग इसको बेटा इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्या, a + 8d अपॉन में a + 8d, अब पहली सीरीज तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, इस फॉर्म, ठीक है। एक चीज बताओ, एक चीज हमको ये बताओ कि ये कैसे आया, ये भैया इस फॉर्मूले से आया, इस फॉर्मूले से आया भैया, 100 कम होता है ना, मतलब जो तुमको दिया जाएगा उससे 1 कम होगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। अगर हमको यहाँ से बेटा n पता हो जाए, अगर हमको इसमें n पता हो जाए तो वैल्यू पता चल जाएगी हमको, अगर इसमें n पता हो जाए तो वैल्यू पता चल जाएगी। तो n हमें कैसे निकालना है, n निकालने जो फॉर्मूला होता है n - 1/2 इज इक्वल्स टू, जो हमें कोफिशिएंट दिया होगा किसका, d का, कॉमन डिफरेंस का जो कोफिशिएंट दिया होता है उसको हम लोग इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ से बेटा n - 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16, सो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 17, बस n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 17 प्लस में 1, 4 मल्टीप्लाई 17 प्लस में 27, आराम से इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स यानी sm इज इक्वल्स टू एंड ap इज सम ऑफ द सम n टर्म्स, ये मतलब कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बोला जा रहा है कि इनका सम क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अगर हमको इनका सम निकालना हो बेटा, ये 0 होता है हमेशा, ये याद रखना, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है।
ठीक है, सॉरी नहीं आए, नहीं आए, मुझे ऐसा छींक आ रही। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। शॉर्ट ट्रिक चाहिए जिस भी चैप्टर की कमेंट कर देना, और जिस भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में तुमको डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना। सो बाय, अपना ख्याल रखो, टेक केयर।